हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो पिछले हमने कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया था KVL KCL का, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा शुरू से लेकर एंड तक। तो पूरा इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर, यानी यहाँ पर ये जो बैटरी का जो ईएमएफ है ये नहीं गिवन है। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज है इसकी इस वोल्ट मीटर की रीडिंग दी हुई है 20 वोल्ट। व्हाट विल बी द करंट रीडिंग इन अमीटर, तो यानी हमें यहाँ पर एक्चुअली एक तो ये देखना है कि यहाँ पर ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये आई ए मान लो या जो भी, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए I1 मान लेते हैं। और व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ बैटरी, तो यानी इस ईएमएफ ये जो ई है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हमें ये ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ई की जो वैल्यू है, अगर मान लेते हैं हम ये ए बी सी पॉइंट दिया है और ये ई पॉइंट हमने इसे कंसिडर कर लिया। ई अगर मैं ई यहाँ पर ये दिया हुआ है तो मैं इसको ई की जगह, क्योंकि वो ई ईएमएफ से कोइंसाइड करेगा, तो एफ पॉइंट और जी पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ तो एफ और जी पॉइंट मान लिए तो ये जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज ये प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये वो ईएमएफ, इन दोनों का सम होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब इन दोनों के सम को कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें ये करंट की वैल्यू पता होना चाहिए आई की वैल्यू, और दूसरी हमें क्या पता होना चाहिए, ये I1 की वैल्यू। जब इन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी तब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँ कि ये जो E है, दिस E विल बी इक्वल टू ये जो करंट है, मैं करंट हमारा ये हो गया आई करंट किस किस में फ्लो होगा, 8 ओम एंड 11 ओम में। तो I इंटू 19 प्लस I1 इंटू 11, ये इतने वोल्ट होगा। अब हमारे लिए जो टास्क है वो ये है कि ये I की वैल्यू निकालो और I1 की वैल्यू निकालो, और तो ये हम E निकाल सकते हैं। दूसरी टास्क, अगर हमने ये I की वैल्यू निकाल ली तो हम I1 भी निकाल सकते हैं करंट डिवीजन रूल से। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम छोटी सी है, बट इसमें हम KVL KCL भी लगा पाएंगे और करंट डिवीजन रूल भी लगाएंगे। तो ये इक्वेशन मैं थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन का यूज़ करना है फाइनल ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये I1 भी नहीं, क्योंकि I1 ऑलरेडी दिया है, तो मैं इसको I2 कंसीडर कर, अच्छा I2 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यही जो करंट है I2 वही फ्लो होगा यहाँ पर। अब देखिए, अब ये I1 कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट, यानी ये जो 20 वोल्ट है ये है इस 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। जब V इज इक्वल टू I इंटू आर है, वोल्टेज हमें दिया हुआ है 20, ये किसके अक्रॉस है, ये I मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये 8, तो I इंटू 8, तो ये जो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन 8, यानी 2.5 एम्पियर। तो यानी ये जो प्रॉब्लम थी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2.5 एम्पियर। अब जब ये आई इसकी वैल्यू 2.5 एम्पियर आ गई, अब दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो है इस अमीटर के थ्रू करंट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, I2। तो I2 क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए यानी I2 विल बी इक्वल टू टोटल करंट। अब टोटल करंट देखिए, ये 2.5 एम्पियर करंट है, ये कहाँ आ रहा है, अप टू पॉइंट ए के बाद ये I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो I2 विल बी इक्वल टू टोटल करंट यानी 2.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। अब अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस क्या होगा, 11 ओम, 11 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे,
देखो 15 और 13 ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, तो जो करंट 15 ओम में जाएगा वही 13 ओम में जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए 15 एंड 13, और ये इस 11 के साथ पैरेलल में, तो इसलिए ये करंट डिवीजन रूल लगा, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 11 प्लस 15 प्लस 13, तो ये हो गया 2.5 इंटू 11 अपॉन ये हो गया 39। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूँ। 2.5 इंटू 11 डिवाइड बाय 39, तो इसकी जो वैल्यू आ गई ये आ गई 0.7 एम्पियर। अब देखो ये 0.7 एम्पियर आ गया, यानी यहाँ जो करंट आ रहा है दैट इज 0.7 एम्पियर। अब जब ये 0.7 एम्पियर है तो 2.5 एम्पियर यहाँ आ रहा था, इससे 0.7 एम्पियर चला गया यहाँ, तो यहाँ पर कितना बचा फिर, ये 1.8 एम्पियर। सिंपल से आता है, KCL लगाया तो 1.8 प्लस 0.7 ये हो गया 2.5। तो अब यहाँ से I2 आ गया 0.7, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू I माइनस I2, तो I क्या है 2.5 माइनस I2 की वैल्यू है 0.7, यानी ये हो गया 1.8 एम्पियर। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते, E की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू I की वैल्यू थी हमारी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस I1 की वैल्यू हो गई 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 67.3 वोल्ट। तो अब यहाँ पर हमने जो दो वैल्यू हमसे पूछी थी वो दोनों ही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो सिंपल हमने इसमें KVL KCL लगाया और करंट डिवीजन रूल लगाया, उसको लगा के ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो इसी तरीके की आने वाले वीडियोस में मैं और भी प्रॉब्लम्स के साथ मिलूँगा आपसे, कुछ और सिंपल प्रॉब्लम्स भी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी। अभी मैं KVL KCL की सिंपल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, फिर आगे नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस, कंप्लीट कोर्स होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो इस पूरे कोर्स के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, और जुड़ने के लिए आपको पता है कि सब्सक्राइब करना है, और हाँ घंटी बजाना भूलना मत, क्योंकि नहीं तो आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।